श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादि विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी जन शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो भगवान कर्मयोग को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ी गहनता दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कर्मयोग में जो प्रतिष्ठित योगी है, अभी योगी की बात करते हैं, ध्यान इज नॉट टॉकिंग ऑफ बिगिनर लाइक अस, जो पहुंच गया है कर्मयोग में, इतना डूब गया है कि इतना निष्काम कर्म के यज्ञ में करते 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 वो खुद खो गया है और परमात्मा में लीन हो गया है। अपना ईगो इतना बचा ही नहीं है, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी ही बची नहीं, वो इतना परमात्मा के सागर में डूब गया, उसकी गंगा परमात्मा के सागर में मर्ज हो गई है। ऐसे योगी की भगवान बात करते हैं, वो इतना निराभिमानी है, इतना आसक्ति रहित है, उसके सारे कर्म जो है, उसके सारे कर्म अनासक्ति से भरे हैं। वो करता रहता है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसकी फिक्र कर लेता हूँ। उसको करने की ज़रूरत नहीं ली, फिर भी वो निरंतर कुछ न कुछ करता रहता है। भगवान भी कहते हैं कि नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्तएव च कर्मणि। इस त्रैलोक्य में, इस 14 लोक में मुझे कुछ भी नहीं करना है, फिर भी मैं निरंतर कुछ न कुछ करता रहता हूँ, लेकिन मैं अनासक्ति से करता हूँ। तो भगवान कहते हैं ऐसा योगी भी अनासक्ति से करता है तो मेरे जैसा हो जाता है मेरे जैसा ही हो जाता है। तो भगवान को भी बहुत आनंद होता है, नहीं कि कोई अपने जैसा हो जाए, तो भगवान को भी आनंद आता है कि वापिस घर लौट आया है। अगर माँ पूरी बना रही है घर में, उसकी छोटी बच्ची भी अगर पूरी बनानी शुरू कर दे, छोटी छोटी, उसको भी छोटे छोटे वो किचन के बर्तन वगैरह दे दे, वो तो माँ को भी बहुत आनंद होता है। उसी तरह भगवान भी बड़े प्रसन्न होता है। वो इतनी निष्काम, वो कर्तापन की भावना उसकी चली जाती, मैंने किया है वो मानता ही नहीं। भगवान कहते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् गुणा गुणे से वर्तन्ति इति मत्वान संजते। मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरे जैसे गुण धर्म भगवान ने दिए, जिस प्रकार की एबिलिटी दी, जिस प्रकार के मेरा स्वभाव दिया है, उसी प्रकार मेरे से कर्म होते हैं, उसमें बीच में मैं करने वाला कहाँ से होता हूँ। वो करके भूल ही जाता है। जैसे कबीर कहते ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, रात को सोता है तो सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में उसके भस्म हो। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, उसका इतना ज्ञान है कि उसके सारे कर्म ज्ञान रूपी की अग्नि में जल जाते हैं, मैंने किया उसकी भावना नहीं रहती। फिर ऐसा कर्म में जो डूबा हुआ है योगी, वो चारों ओर ब्रह्म की अनुभूति करने लगता है। धीरे 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 उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसे कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता है। जो उसका अपमान करता है उसमें भी उसको परमात्मा नजर आता है, तो उसके साथ द्वेष कर ही नहीं सकता। वो निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी भूत मात्र के साथ वो निर्वैर भावना, उसका कोई बैर ही नहीं है। कोई अपमान करेगा, कोई उसके ऊपर कीचड़ फेंकेगा, तो भी उसको बस आपका कल्याण हो, हमें कोई वैर नहीं है, हमें किसी से द्वेष नहीं है। महावीर ने कहा जब तक निर्वैर भावना नहीं आती है तब तक अहिंसा में प्रवेश करना असंभव है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि इसको मत मारो, इसको मत मारो, उसको नहीं। महावीर कहते हैं आपकी भावना क्या है, आपने बुरा सोचा किसी के लिए, वो हिंसा हो गई तो दुश्मन के लिए भी बुरा मत सोचो। ये बड़ी कठिन बात है, कठिन तत्व है, क्योंकि हर रोज हम समाज में काम करते, उधर काम करते, उधर लोग, कोई समाज में हमने भूतकाल में अच्छा काम किया होगा, लेकिन नई कमेटी हमें भूली जाती है, हमारी फिक्र ही नहीं करती, हमारे ओपिनियन भी नहीं लेती है। कुछ फंक्शन होते हैं हमारी और देखती भी नहीं है, हमें जानबूझ के इग्नोर करती है। ऐसा नहीं कि इग्नोर करती है, जानबूझ के इग्नोर करते हैं डेलिबरेटली, और हमें लगता भी है कि आई एम डेलिबरेटली बीइंग इग्नोर्ड एंड पॉलिटिकली आई एम एलिमिनेटेड। फिर भी हम गीता के अभ्यासी है, वो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान कहते हैं निर्वैर सर्वभूत होने दो, जो होता है लेट इट गो, द की टू लिविंग। जैसे आपकी ग्रैंड मदर, जैसे कि आपकी मदर जी, लेट इट गो, सब होता रहता है।
किसके साथ नहीं हुआ है इस जगत में? इस जगत में किसके साथ अन्याय नहीं हुआ है? आपके साथ नहीं होगा, आपको ऐसा मानने का अधिकार भी नहीं है। कोई मेरे साथ गैर बर्ताव न करे ऐसा मानने का मुझे अधिकार भी नहीं, क्योंकि सबके साथ गैर बर्ताव होता ही है। भगवान के साथ हुआ। कृष्ण जब यहाँ थे पृथ्वी पर, उनके साथ भी अन्याय हुआ था। राम जी यहाँ थे, उनके साथ भी अन्याय थे। तो आप कौन होते हैं कि आपके साथ अन्याय ना हो, आपका कोई इंसल्ट न करे? कृष्ण का भी इंसल्ट किया किसी ने, राम का भी इंसल्ट किया। बड़े बड़े संत महात्मा, योगी, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, क्राइस्ट, कपिल, कणाद, महर्षि अरविंदो, सभी लोगों का इंसल्ट किया, सभी लोगों को जान से भी मार दिया। ठीक है, ऐसा ही होता है। आप बीच में मत आइए। जो प्रकृति ने आपके लिए जो नियति है, वो नियति से आप गुजरो प्रेम से। हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड, एक अंग्रेज कवि ने लिखा है। हार्ट विद इन और गॉड ओवरहेड। जो होता है उन्हें तो बीच में आप टांग मत लगाओ। तो ऐसा होता है। तो निर्वैर सर्वभूतेषु, ऐसी भावना एक कर्मयोगी में भी आ जाती है, वो एक ज्ञानी पुरुष हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कर्मयोग में भी जो अंतिम कक्षा में पहुंच जाता है वो ज्ञान योग में प्रवेश हो जाता है। ऐसा नहीं कि कर्मयोग अलग है और ज्ञान योग अलग है, दोनों एक ही है। कर्मयोग से जो बढ़ता है वो भी वही अवस्था में पहुंच जाता है जो ज्ञान योग से बढ़ता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है। ऐसा जो तत्व से देखता है, अनुभव करता है, वही सच्चा देखता है। बाकी सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य योग अलग है, कर्म योग अलग है, ऐसा बोलने वाला बहुत बचकाना है। भगवान कहते हैं सांख्य योग पृथक अलग है, बाला, ऐसे बच्चे बात करते हैं। जो ज्ञानी है प्रवदंती न पंडिता, जो पंडित है, पंडित यानी ऐसा नहीं कि जो सत्यनारायण की पूजा कराता है, मंदिर में आती है, वो पंडित नहीं। जो ज्ञानी है, अंतर से जिसका ज्ञान प्रकट हुआ है। क्योंकि पंडित भी एक प्रोफेशन है। आई एम नॉट, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट एनीबॉडी। भगवान की दृष्टि जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित किसको कहना है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि में जिसके सारे कर्म, कर्म का अनुराग, कर्म की आसक्ति, कर्मों के प्रति कर्तापन की भावना, फल की आसक्ति जिसकी जल गई है, उसको पंडित कहा जाता है। कृष्ण ने बड़ी साफ व्याख्या की। मैंने ये व्याख्या के बारे में बहुत अधिकांश जोर देखिए कहीं और जगह व्याख्यान किया था। पंडित जी वहाँ थे, उनका फोन आ गया कि आप क्या करते हो, हमको बहुत जलील कर रहे हो। मैंने बोला मैं आपको जलील नहीं कर रहा हूँ, मुझे डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं जो कृष्ण कहते हैं वही बात कर रहा हूँ। और आपके प्रति मुझे तो सम्मान है, आपकी शुभेच्छा से, आपके आशीर्वाद से ही यहाँ गीता प्रवचन हो रहा है, मैं आपको सम्मान करता हूँ। तो ऐसा योगी धीरे 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 चारों ओर ब्रह्म का अनुभव करता है। फिर उसके लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई मित्र नहीं है। छोटे से बालक या बालिका में भी ब्रह्म का दर्शन करता है, बड़े बड़े जो वृद्ध व्यक्ति है उसमें भी ब्रह्म का दर्शन करता है। मित्र में भी ब्रह्म है, शत्रु में भी ब्रह्म है। अच्छी चीज होती है उसमें भी ब्रह्म है, सुख आता है तो उसमें भी ब्रह्म है, भगवान का प्रसाद है। दुख आता है तो वो भी भगवान का प्रसाद है, उसमें भी ब्रह्म है। तो ऐसा व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म। तो भगवान कहते हैं कर्म फिर एक यज्ञ बन जाता है। कर्म जो है, कर्मयोग जो है, एक तरह का यज्ञ बन जाता है। और यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अग्नि को जलाना है। अग्नि का प्रतीक तो ऋषि मुनि ने बड़े सोच ढंग से बताया, क्योंकि अग्नि जो है वो ऊर्ध्वगामी है। जब इंसान अध्यात्म में प्रवेश करता है तो उसकी चेतना भी ऊर्ध्वगामी उठने लगती है। तो अग्नि का प्रतीक दिया। अग्नि जो है विशुद्ध जो है, अशुद्धि है उसको जला देता है। उसी तरह जो अध्यात्म में प्रवेश करता है धीरे धीरे उसमें आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। वो किसी से वैर भावना नहीं रखता। फिर कोई डेलिबरेटली इग्नोर करे तो भी उसके लिए वो प्रेम रखता है। ठीक है, ये कमेटी मेरी और देख भी नहीं रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान समाज का कल्याण करे, मंदिर का कल्याण करे, मेरे कोई वैर भावना नहीं है। जितने हम वैर भावना से मुक्त होते उतनी ही सहायता हम अपने आप को ही करते हैं। क्योंकि जितने हम द्वेष से मुक्त होते उतनी हमारी आत्मा जो है उड़ान लेती है। जितना द्वेष हमारे मन में भरा पड़ा होता है ना, उतना हमारी आत्मा
वैर भावना में दब जाती है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किसी ने हमारा अपमान किया तो हम भूल नहीं सकते। आज भी मुझे याद है, एक जगह मैं गाने वाला था, एक एक द्वेष युक्त इंसान था, उसने स्पीकर से प्लग निकाल दिया कि नहीं मैं आपको गाने नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसको भूल नहीं सकता क्योंकि वो भूलना बहुत कठिन है। बहुत भूलना कठिन है। उसने प्लग निकाल दिया, इतनी उन्होंने बदतमीजी, वो शब्द भी उच्चार करना ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह बर्ताव किया कि उन्होंने माइक से अंदर स्पीकर से वो भी, और उसने मेरे उसका था माइक्रोफोन, तो उसने माइक्रोफोन भी छीन लिया मेरे हाथ से। और मैं हमेशा एक ही, जब मेरा माइक्रोफोन होता था, सिस्टम था, मैं सबको सामने से जाके दो, उसके पास गाना नहीं था मैं उसको स्क्रिप्ट देता था, उसके पास कैरियोकी नहीं था मैं उसको कैरियोकी। लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं, इतनी द्वेष था मेरे प्रति, तो उसने ऐसा बता लिया। लेकिन मैं कहता हूँ जाने दो, लेकिन ये ऊपर से जाने दो बोलना आसान है, लेकिन अंदर से निकालना बहुत, आज भी मुझे कभी याद आता है। तो कठिन तत्व है। तो महावीर कहते हैं जब तक हम निर्वैर भावना नहीं रखते, द्वेष रहित भाव, तब तक अहिंसा में हम प्रवेश नहीं करते। कई लोग कहते हैं हम तो अहिंसावादी, किसी को मारते नहीं, ठीक है अच्छी बात है, किसी को मारते नहीं अच्छी बात है, शाकाहारी हो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब तक द्वेष भावना दिल से नहीं निकलती, जब तक अगर मैं एक जैन मुनि दूसरे मुनि का द्वेष करता हूँ कि उसके पास ज्यादा शिष्य है मेरे पास कम शिष्य है, तो महावीर कहेंगे वो भी हिंसा ही हो गई, वो हिंसा से मुक्त होना बहुत कठिन है। तो कर्मयोग में जो योगी प्रवेश करता है धीरे धीरे ऐसी अवस्था में आता है, निर्मल अवस्था में आता है, न हानि न लाभ न यश न मान न अपमान, न जीवन न मृत्यु न सुख न दुख, सभी द्वंद्वों से ऐसा योगी मुक्त हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो अपने समत्व में आता है, साक्षी भाव में आता है, स्थित प्रज्ञता में आता है। फिर उसके लिए धीरे धीरे शनै शनै, भगवान शब्द यूज करते, शनै शनै, धीरे धीरे उसको भी चारों ओर ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है, दुश्मन में भी उसको ब्रह्म नजर आता है। फिर ऐसे योगी को देख के भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, कि यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म है, जो श्लोक बोलता है वो भी ब्रह्म है, यज्ञ में जो डाला गया है वो भी ब्रह्म है। तो यज्ञ का प्रतीक भगवान कहते हैं ऐसे कर्मयोगी जो है उसका जीवन एक यज्ञ बन जाता है। अभी भगवान कर्मयोग को यज्ञ की एनालॉजी दे रहे, रूपक दे रहे कि कर्मयोगी का जीवन एक यज्ञ बन जाता है ना? उसका हर कार्य यज्ञ है, हर यज्ञ कर्मयोग है, ऐसी हालत हो जाती है। तो ऐसा करते करते योगी चरम सीमा में पहुंच जाता है। ये न भूतान्य शेषेण द्रक्षस आत्मन्यतो, ऐसी अवस्था में पहुंचकर ऐसा योगी चारों ओर मुझको देखता है, मुझ परमात्मा को देखता है, अपने में भी परमात्मा को देखता है, दूसरे में भी जो परमात्मा है लेकिन छिपा हुआ है, माया से कारण दब गया है। हमारे में भी परमात्मा है, हम देख नहीं पाते, लेकिन वो योगी देख पाता है। और वो हमारी परम शक्ति को जगाने का प्रयत्न करेगा कि मैं तेरा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे में भी वही परमात्मा छुपा है। तो इस तरह योगी चारों ओर ब्रह्म का दर्शन करता है। तो अग्नि का प्रतीक इसलिए दिया कि वो ऊर्ध्वगामी है, विशुद्धि को जलाता है, और अग्नि की ज्वाला जो है थोड़ी से ऊपर उठती है फिर गुम हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो जो योगी अध्यात्म में ऊंचाई लेता है वो थोड़ी देर तक दिखता है, फिर बाद में वो भी शून्य हो जाता है। वो अपने आप को गंवा देता है। खुदा को पाने के लिए खुद को गंवाना जरूरी है। जब हम शून्य में प्रवेश करते हैं तब पूर्ण हमारे में प्रवेश करता है। तो अग्नि का प्रतीक इसलिए भी दिया, देन इट गोज टू ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जो ज्वाला उठती है फिर दिखाई नहीं पड़ती है, फिर कहाँ जाती है पता नहीं चलता है, इट गोज टू पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसी तरह अध्यात्म में जो योगी प्रवेश करता है धीरे धीरे उसकी चेतना उठती है, फिर वो भी परमात्मा में लीन हो जाता है। फिर हमें पता नहीं उसका जो दूसरा स्वरूप जो होता है, कबीर ऊपर ऊपर से दिखते हैं, वो कपड़ा बुनते हैं, चद्दरिया जाके बेचते भी है, लेकिन कबीर का जो दूसरा स्वरूप है परमात्मा स्वरूप, वो हम देख नहीं पाते, क्योंकि वो तो अग्नि की ज्वाला की तरह चला गया, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम,
जहाँ जाके आप वापस नहीं लौटते, वो मेरा धाम है। हाँ, वो मेरा धाम है। भगवान कहते हैं कि वहां से वापस आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिर्नोर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से यहाँ तक पृथ्वी लोक कर आपको वापिस आना पड़ता है लेकिन जो मुझको प्राप्त होता है उसको वापिस आना नहीं है। स्वर्ग से भी देवों को वापिस आना पड़ता है। जब भोग खत्म हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं पृथ्वी लोक पे आ रहा ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे प्रत्य प्रत्यलोकम विसंति गतागतम काम काम प्रपंच। फिर उनको भी त्रिगुण सत्व रजस के गुण के हिसाब से रहना पड़ता है। फिर अगर फाइनल डाइव लेना जंप लेना है तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द डाइविंग बोर्ड। स्वर्ग में नहीं होता है क्योंकि स्वर्ग में भोग ही भोग है और भोग में आसक्ति हो जाती है और भोग करते करते भी इंसान डल हो जाता है। कभी हमने देखा है अमीर लोग इतने डल हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता, करना क्या है ये करके। गरीब के बच्चे कई बार तेजस्वी हो जाते हैं लेकिन अमीर के बच्चे डल रहते क्योंकि उनको सभी कुछ ऐसा ही मिल जाता है। देयर इज नो कंपटीशन, दे आर नॉट पासिंग थ्रू ग्रूमिंग, उनका घड़तर नहीं होता है। तो देवता भी तंग आ जाते, वो भी डम हो जाते, फिर वापिस आ जाते तो स्वर्ग में जाना तो एक तरह का श्राप है वहां से जब वापिस ही आना है तो फिर जाने का क्यों? यहाँ से भगवान के पास क्यों नहीं चले? भगवान के दिस इज द अपॉर्चुनिटी। मनुष्य अवतार इज द बेस्ट थिंग, इज द फाइनल बॉडी फॉर्मेट टू जंप बियॉन्ड। यहाँ से ही गति होती है मूलाधार से अपने नाभि चक्र में आने का, फिर अपने अनाहत चक्र में आना, विशुद्ध चक्र में आने का, आज्ञा चक्र में आना, फिर सहस्त्रार में जाने का, अपने 7 कुंडली को जगाने का यही अवसर है। तो इस तरह भगवान कहते कि भगवान ने अग्नि का प्रतीक दिया है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फिर अग्नि में हम गेहूँ डालते, गेहूँ हमारे अहंकार का प्रतीक है। हमारे अहंकार को डालते हैं तो फिर धुआं निकलता है समाज में कमेटी होती है, सब लोग हम तो निष्काम काम करते हैं, वी आर नॉट पेड वॉलंटियर, वी आर ओनली वॉलंटियर, लेकिन अहंकार तो टकराता है ना, हर समाज में टकराता है वो गेहूं डालने जैसा है, फिर धुआं निकलता है फिर पीछे राख भी छूट जाती है। तो गेहूं जो है भगवान कहते हैं अपने अहंकार को डाल दो, धुआं निकलेगा बर्दाश्त कर दो, उसको जलाई दो, राख बचेगी। घी जो डालते हैं अग्नि में वो जो है स्नेह का प्रतीक है, क्योंकि घी जो है स्निग्ध है। स्नेह घी यानी प्रेम का प्रतीक है। प्रेम यानी ऐसा दिव्य प्रेम का प्रतीक है। हमारा प्रेम, तुम्हारा प्रेम कैसा है? एड्रेस्ड है। वी लव समबडी और आई लव माई कार, माई लव इज एड्रेस्ड टू समबडी। आई लव अ ब्यूटीफुल वुमन और ब्यूटीफुल मैन, माई लव इज एड्रेस्ड टू दैट पर्सन। लेकिन एक बुद्ध का प्रेम जो है वो चारों ओर व्याप्त है। He is love himself, वो प्रेम स्वरूप होते हैं। जैसे कोई फूल आप वहां से गुजरे या ना गुजरे वो सुवास निकालता है, उसी तरह बुद्ध का प्रेम, महावीर का प्रेम, कृष्ण का प्रेम, अभी भी आप कृष्ण के प्रेम को महसूस कर सकते हो। गीता अगर प्रेम से पढ़ोगे आपके कृष्ण के प्रेम का अनुभव होगा ही होगा, होगा ही होगा, यू कैन नॉट एस्केप इट। और जब ऐसा अनुभव होता है तो आंख से आंसू की धारा बहती है, तो उनके प्रेम का अनुभव करो। तो ऐसा प्रेम जो घी स्निग्ध है वो प्रेम का प्रतीक है, और घी भलाई का भी प्रतीक है, सत्कार्य का प्रतीक है। और घी क्या करता है? अग्नि में डालने से पीछे सुवास छूटती है। जब यज्ञ होता है तो घी की सुवास आती है। उसी तरह सत्कार्य की सुवास हजारों साल तक चलती है। हजारों साल पहले गीता कही गई, लेकिन आज भी सुवास हजारों साल पहले पुराण है, हजारों साल पहले का बाइबल है, कुरान है, आज भी उसकी सुवास हम ले रहे हैं। सत्कार्य बुद्ध ने किए, कई ऋषि मुनि ने सत्कार्य किए। आज भी ऐसे स्थान है जहाँ जाके हमको लगता है कि यहाँ कुछ पवित्रता है, हमारा हृदय छू जाता है। सत्कार्य की असर जो है सदियों तक चलती है। और देखो इस जगत, और ये मनुष्य ही कर सकता है, प्राणी नहीं कर सकता। अगर इस जगत में मनुष्य नहीं होता तो घी नहीं होता, दूध हो जाता लेकिन दूध से घी निकालने की क्षमता तो मनुष्य के पास ही है ना, उसको चर्न कौन करेगा, उसकी सेंस ही नहीं आएगी।
और सत्कार्य भी मनुष्य ही कर सकता है, प्राणी बेचारा नहीं कर सकता, उसकी सेंस नहीं है। तो घी का एग्जिस्टेंस मनुष्य के कारण है और सत्कार्य का एग्जिस्टेंस भी मनुष्य के कारण है। तो घी जो है भलाई का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, दिव्यता का प्रतीक है। तो इस तरह प्रतीक एक यज्ञ था कि यज्ञ की जब कोई साधक निकलता था आश्रम के बाहर से तो यज्ञ की ज्वाला उठती हुई देखता था, वो देख के प्रणाम करके अग्निदेव को प्रणाम करता था और सोचता था कि इसी तरह मुझे भी अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करना है। तो यज्ञ का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ जलाना, मंत्रोच्चार करना फिर चलो महाप्रसाद होगा, इतने हजार गायत्री मंत्र का पारायण कहते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यज्ञ का अर्थ है अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊपर उठाना है। उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसाद है, कृष्ण कहते हैं मनुष्य जन्म पाकर अपने आत्मा का उद्धार करो, आत्मा को खड्डे में मत डालो। भगवान न आत्मानम अवसाद है, इतना हीरा मैंने आपको दिया, आप क्यों फेंक रहे हो? क्यों गंदा कर रहे हो? उसको निर्मल रखो। कबीर की तरह ज्यों की त्यों धर दीनी चरत चल दिया। कृष्ण कहते हैं कि मेरे भाई आत्मा को फेंक मत दे, मनुष्य जन्म को ऐसा ही मत फेंक दे। तो इस तरह बहुत अच्छी बात कृष्ण कहते हैं। और उन्होंने प्रतीक दिया, प्रतीकों को पकड़ना नहीं, प्रतीक है। फिर हम क्या करते हैं, हमारी मनुष्य जाति की एक वीकनेस है, हम प्रतीक को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो विचार है, दिव्य विचार है, उसको हम भूल ही जाते हैं। हम कहते हैं यज्ञ कर लिया। प्रसाद हम लेते तो वो भी एक प्रतीक है। प्रसाद यानी जो कुछ भी भगवान ने हमको दिया वो सभी कुछ प्रसाद ही है, परमात्मा की कृपा है। मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति को देखना अच्छा है, उसमें भगवान है, लेकिन भगवान तो अमूर्त है, अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है। तो मूर्ति के बीच में जो खाली जगह है उसमें भी भगवान है, वो देखना है कि वो तो निरंजन निराकार चारों ओर व्याप्त है। पहले चोटी रखते थे इधर, तो वो सहस्त्रार को जगाने की प्रतीक थी। फिर ब्राह्मण लोग कहते हैं इधर चोटी, तो चोटी रखने से हमारा ब्राह्मण की आइडेंटिफिकेशन है। अगर चोटी दिखाई पड़ी तो ब्राह्मण है, चलो नमस्कार। चोटी रखने का कारण है कि सभी बाल निकाल दिया, लेकिन सहस्त्रार हमें जागरूक करना है। चालना इधर करना है तो आज्ञा चक्र को जागृत करना है, आज नहीं तो कब। भ्रुवो मध्य प्राणम आवश्य सम्यक, प्राणापान गति रुद्वा प्राणापान परायण। अपनी आंखों को बीच में अपना ध्यान केंद्रित करो, आज्ञा चक्र को जागृत करो। भगवान कहते हैं गीता में प्राणापान समकृत्वा नासाभ्यंतरश्चारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भयकृत स सदा मुक्त एव स। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी हमेशा मुक्त है। ध्यान यहाँ केंद्रित करो, बहुत भटकने मत दो। बहुत हम भाग चुके, कुछ नहीं मिला है। सी वी कैन कंक्लूसिवली से कि बहुत भागे जिंदगी में, कम भागे क्या। मैं खुद कितना भागा, इंडिया से नाइजीरिया गया, नाइजीरिया से कनाडा गया, कनाडा से यहाँ, अभी भी भाग रहा हूँ, लेकिन भागने से कुछ मिला नहीं, शांति कुछ नहीं मिलती और अशांति बढ़ती है। तो ध्यान करो, भक्ति करो, जप करो, कीर्तन करो, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम मदतम। यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। भगवान कहते। तो इसी तरह धीरे धीरे जो ये सब प्रतीक होते हैं। जन्माष्टमी एक प्रतीक है कि कृष्ण का जन्म हुआ है, हम मनाते हैं, अच्छी बात है, प्रेम से करते हैं। लेकिन जन्माष्टमी में ये भी याद रखिए, कृष्ण जन्म लेते हैं लेकिन कृष्ण जन्म नहीं लेते। देखो, दिस इज वेरी, आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग। कृष्ण जन्म लेते, भगवान कह के भी गए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, मैं जन्म लेता हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं अजो भी सनंदय। वो जो यदा यदा ही धर्मस्य जो श्लोक है, उससे पहले जो श्लोक है वो ज्यादा, उसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। भगवान कहता है अजो भी सन अव्यय माता, मैं तो अजन्मा हूँ, मैं कभी जन्म नहीं लेता। भूतानाम ईश्वरों भी, सब भूत मात्र का ईश्वर हूँ, फिर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, अपनी ही योग माया में आश्रित होकर मैं जन्म लूं। मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, फिर भी मैं जन्म लेता। अजाया मानो बहुधा विजयता, वेद कहते हैं वो जन्म नहीं लेता है, फिर भी अनेक प्रकार से जन्म लेता है। अणोर अणियार महतो महियान, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, फिर भी विराट से भी विराट है।
तद दूरे तद अंतिके, वो बहुत दूर है फिर भी बहुत नजदीक है। तो ब्रह्म जो है इन विरोधाभासों के बीच में। कोई बुद्धि से गए ये क्या पागलपन है, वो दूर भी है नजदीक है, मेक अप योर माइंड। वो बहुत छोटा है बहुत बड़ा भी है। व्हाट स्टूपिडिटी इज दिस, शराब पी के बैठे क्या उपनिषद के ऋषि? ब्रह्म जो है विरोधाभास में पड़ा है, सब पोलैरिटीज के बीच में, सुख दुख के बीच में जो स्थित प्रज्ञता की अवस्था है, समस्ति की अवस्था है, समत्व की अवस्था, वहाँ ब्रह्म है, बीच में ब्रह्म है, ठीक बीच में। वो जब संतुलन की कला आती है तो योगी ब्रह्म में पहुंच जाता है। तो कृष्ण की जो गीता है समत्व पे खड़ी है, भक्ति पे खड़ी है। यू कैन समराइज गीता इन फ्यू वर्ड्स। अनासक्ति पे, तो अनासक्ति समत्व ही है और समत्व भक्ति है, क्योंकि समत्व में आके करेगा क्या, फिर भक्ति में ही जाएगा ना, और देयर इज नो अदर वे। जब आप बाहर नहीं जाते तो कहाँ जाओगे, फिर अंदर ही जाओगे ना। देयर इज नो अदर वे। अगर आपकी चेतना बाहर भटकना बंद कर दे तो कहाँ जाएगी, कहीं तो उसको तो प्रवाहित होना ही, कि उसका स्वभाव है टू फ्लो, तो फिर वो अंदर बहेगी। तो इस जगत में 10 दिशाएं हैं, लेकिन कोई 11वीं दिशा की बात नहीं करता। 11वीं दिशा है अंतर यात्रा की। शास्त्रों में मैं 10 दिशा में घुमा, चारों ओर गया, लेकिन 11वीं दिशा है अंतर यात्रा। उसे जगा के देखो। कबीर कहते हैं, नरसिंह कहते हैं, मीरा कहती है, वो सीधी सादी भाषा में कहते। कृष्ण की भाषा शायद आम जनता नहीं पकड़ पाती, संस्कृत में, अच्छी संस्कृत में। तो जितने लोगों ने कहा यही बात बताई कि कस्तूरी कुंडल बसे ज्यों पुहु पन में बास। कस्तूरी जो है आपकी नाभि में ही है। वो कस्तूरी मेरे को घूमता रहता है, कस्तूरी, क्योंकि वो सुवास उसकी नाभि में ही है, क्यों भागता है। मुझे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। कबीर कहता है मुझे बहुत हंसी आती है कि पानी में ही मछली प्यासी है। उसी तरह हम, सारा संसार परमात्मा से भरा है, लेकिन हम फिर भी प्यासे। कबीर की भाषा कितनी अच्छी है, आत्मज्ञानी, कितने आत्मज्ञानी। कबीर जैसा योगी ढूंढना मुश्किल है। नरसिंह ऐसे थे, गुजरात में नरसिंह मेहता ऐसे, और राजस्थान में मीरा ऐसी थी, योगी भी थी, ब्रह्म को पाई हुई थी। तो प्रतीकों को पकड़ना ही, जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करो, लेकिन समझना कि भगवान तो अजन्म है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते। वो तो हमारे लिए अच्छा लगता है कि मनुष्य अवतार लिया है। कोई बिल्ली भगवान की कल्पना करेगी तो ऐसा ही करेगी, बिल्ली के स्वरूप में कल्पना करेगी नहीं कि अच्छा एक ब्यूटीफुल कैट इज माय भगवान। तो हम मनुष्य कल्पना ऐसे ही कर सकते हैं कि भगवान मनुष्य स्वरूप में, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो अजन्म हूँ, मैं जन्म लेता ही नहीं, फिर भी जन्म लेता। तो जब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं तो ये ऐसा नहीं कि परम शक्ति वही शरीर में ही न हो, कृष्ण के आजू भी जो भी ब्रह्मांड है उसमें भी वो व्याप्त है। कृष्ण के शरीर, जब कृष्ण थे तो कृष्ण के शरीर में तो परम शक्ति थी, लेकिन उनके आसपास जो भी था उसमें भी कृष्ण व्याप्त ही थे। हमने सिर्फ वो परम शक्ति का एक लेबल लगाया था कि इसका नाम है कृष्ण। कुकिंग करके हम फ्रीजर में रखते हैं ना, क्या कंकोड़ा कर लेबल तो लगाना पड़ता है, लेकिन नहीं तो फिर निकालेंगे तो पता नहीं चलेगा, और फ्रोजन हो गया तो पता नहीं चलेगा इसमें क्या है, ये दाल है या संभार है, पता नहीं चलता है इसमें ऐसे भी। फिर पत्नी पति को बोलती आप चख के देखो। तो उसी तरह एक लेबल था, राम एक लेबल थे, वो परम शक्ति, लेकिन परम शक्ति के स्वरूप में चारों ओर व्याप्त है। प्रतीकों को पकड़ नहीं, उससे आगे जाना है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ के अनेक प्रकार है, उसमें कर्मयोग एक है। कर्मयोग ऑर्डिनरी यज्ञ करना तो बहुत आसान बात है, नहीं, अग्नि को जलाना, घी डालने का, गेहूँ डालने का, स्त्रुआ डालने का, पंडित को बुलाने का, वो मंत्रोच्चार करेगा, उनको दक्षिणा देने का, फिर प्रसाद करना, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, उसमें भी आत्मा की शुद्धि होती, हमें अच्छा लगता है दिल में, अच्छी ही बात है। लेकिन भगवान कहते हैं सच्चा यज्ञ तो, सच्चे यज्ञ तो कोई और है, कर्मयोग एक यज्ञ है। भगवान कहते, भगवान फिर करुणा से अनेक प्रकार के यज्ञ की बात करते हैं। अभी एक प्रकार का यज्ञ जो अभी इस श्लोक में बताते हैं कि क्षोत्रादि इंद्रियाण्ये संयमाग्नि
कहीं ऐसे अन्य योगी जन क्षोत्र, क्षोत्र यानी सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद की शक्ति, जो भी हमें इंद्रियों की शक्ति दी, सभी इंद्रियों की शक्ति को या शब्दादि विषयान्य, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सभी इंद्रियों के भोगों को वो संयम रूप अग्नि में डालते हैं। वो भी एक यज्ञ है। वो यज्ञ ज्यादा कठिन है। अग्नि को जलाने से, मंत्रोच्चार करने से, आधा दिन गायत्री मंत्र करने से अच्छी बात है, करो। ये नहीं कर सकते तो कम से कम वो करो। लेकिन भगवान अभी जो सच्चा यज्ञ है उसकी बात करते हैं। देखो इंद्रिया जो है, इंद्रिया जो है, भगवान कहते हैं दो प्रकार के यज्ञ इधर बात करते हैं। एक योगी ऐसे है को इंद्रियों को विषयों की ओर जाने नहीं देते, जाग कर, होश कर, दमन से नहीं, जबरदस्ती नहीं, समझ के कि वहां जाने में कोई सार नहीं है। बहुत जाके देख लिया, बहुत घूमे, बहुत संसार के भोग हमने करके देखे, लेकिन अभी अभी मैं नतीजे पे पहुंच गया हूँ कि दिस इज दुष्पुरेणा न लेना चाहिए। भगवान कहते कि ये दुष्पुर है, कभी भी भोग से तृप्ति होती नहीं है। द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज सच दैट यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। तो और हम देख चुके हैं कितना भी आप भोगो, इन पीछे कुछ बच ही जाता है। भगवान कहते हैं बच ही जाएगा, क्योंकि ये उसकी केमिस्ट्री है, इसे दुष्पुर है। दुष्पुरेणा अनल, जस्ट भभकता हुआ अग्नि, अनल यानी अग्नि, उसमें कुछ भी डालो वो जल ही जाता है। वो कभी उसकी प्यास कम होती ही नहीं, वो प्यास चलती रहती है। तो इस प्यास के कारण ही जन्मों जन्म हमारा चक्कर चलता है। तो कई योगी ऐसे होते हैं, ऐसा जानकर कि नहीं है इस जगत में कुछ मालिक बनने योग्य, नहीं है कुछ इस जगत में कुछ भोगने योग्य, तो बोलता है अभी भोग से भागना नहीं है, सिर्फ जागना है, होश से भर जाना है। कि बहुत देख चुके। जब हम देखो, हमने जब छोटे थे बहुत चॉकलेट खाई। अभी छोटा बच्चा चॉकलेट देता है, उसका चॉकलेट, हम क्या कहते हैं, नहीं बच्चा तुम ही खा लो। हम जानते हैं वो उसमें क्या है, बहुत खाई। और अभी और भी शुगर का प्रॉब्लम होता है, नहीं खाते। तो बच्चा तो ही खा ले। उसी तरह योगी समझ गया है कि भोग में कुछ बचा नहीं, कितनी ही चीजों से हम अपने आप को भर दे। मैं खाली ही था, शून्य ही था, शून्य ही हूँ और शून्य ही रहूंगा। अंततः मैं पाऊंगा अपनी मृत्यु सैया पे किसी और को धोखा नहीं, खुद ही धोखा खा गया, अपनी ही कुशलता से मारे गए। My own smartness became my own enemy. At the deathbed I feel I was very smart, but क्या पूरा मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया। ये किया वो किया, $1 million $2 million कमा लिया, ठीक है, बैंक बैलेंस अच्छा था, लोगों ने प्रशंसा भी काफी की। लेकिन वास्तव में कुछ हुआ नहीं। ये तो जन्मों जन्म ऐसा ही चलता था। तो योगी ऐसा जानकर विषयों की, भोग की वृत्ति से वो अलिप्त हो जाता है। और दूसरा योगी ऐसा है, वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो भोग में भी डूबता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, लेकिन अपनी चेतना को भोग के साथ जोड़ता नहीं है। ये दूसरे प्रकार का योगी है। दोनों से भगवान कहते हैं आप परात्पर सत्य को पालेंगे। तो पहले की पहले बात करते हैं, ऐसा करते हैं दूसरे की पहले बात। ऐसे योगी जो भोग में डूबते हैं, अच्छा खाना खाते, अच्छा कपड़ा पहनते, विद ब्यूटीफुल वीमेन ऑल द टाइम और ब्यूटीफुल मेन ऑल द टाइम, भोग में डूबते हैं, पूरी तरह डूबते हैं, लेकिन जो चेतना भोग में, भोग को अंदर ले जाने के बाद जो चेतना भोग के साथ तादात्म्य हो जाती है, वो चेतना को अलग ही रखते हैं, अपनी चेतना को भोग से अलग ही रखते, अपनी चदरिया, आंतरिक चदरिया बिल्कुल स्वच्छ रखते हैं। जैसे कृष्ण 16,108 स्त्री के पति है, लेकिन फिर भी कृष्ण ब्रह्मचारी है। ये समझना मुश्किल है कि हाउ इज इट पॉसिबल, लेकिन इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। कबीर का पुत्र था कमाल। कबीर ने लिखा एक जगह कि उपजा वंश, बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पुत्र कमाल, कि मेरे बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ, लेकिन ये कमाल का बेटा है। कमाल का ही होगा नहीं तो कबीर ऐसा नाम देते नहीं, उसका नाम रखा था कमाल। तो लोग, शिष्यों को शक था कि ये
बड़ा भोगी है, ये इज अ फ्रॉड। जिससे हमें शक होता है ना आजकल, बहुत गुरुजन के प्रति हमें कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत कुछ होता रहता है। तो वहाँ उस जमाने भी ऐसा चलता था, ये आज की बात नहीं, पुराने जमाने में भी ऐसा चलता था। तो लोग ऐसा सोचते हैं कमाल तो फ्रॉड ही है, कबीर तो अच्छे गुरु है, लेकिन ये कमाल तो भोगी है। तो शिष्यों ने सोचा कि कबीर जब चले जाएगा तो वो गादीपति हो जाएगा। जब आजकल भी हो रहा है कि ये बेटा मर गया तो वो बेटी चढ़ जाती है गादी पे। अभी अध्यात्म में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अध्यात्म को थोड़ी कोई जागीर है, मेरी संपत्ति है उसका मेरा बेटा अधिकारी हो सकता है, मेरा बेटा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि मैं गीता पे बोलता हूँ तो फिर मेरा बेटा भी बोलेगा, वो अगर अधिकारी नहीं है उसको बोलेगा कोई अधिकार नहीं। प्रभुपाद जी गए तो उन्होंने अपने बेटे बेटियों को कुछ नहीं दिया, ठीक है, लेकिन कई लोग देते, वो ऐसा ही वंश के हिसाब से चलाते रहते, फिर उसमें से सात्विकता चली जाती। तो लोगों ने सोचा ये कमाल जो है ना वो कबीर के बाद गादीपति हो जाएगा। तो कबीर के कान बातें पढ़ते तो कबीर ने कहा आप फिक्र मत करो, उसका झोपड़ा अलग कर देते और वो मेरा अनुगामी नहीं बनेगा। मैं जानता हूँ उसको रस नहीं, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, उसका झोपड़ा अलग कर दे। तो काशी नरेश एक बार कबीर को मिलने आए, तो मिलने के बाद वापस जा रहे हैं तो कबीर का झोप, तो उन्होंने सोचा कमाल के बारे में बहुत सुना है, मुझे भी कुछ शक है कि ये बेटा जो है कुछ अलग ही है, कबीर जैसा नहीं है। तो लेकिन फिर भी उसको मिल के जाते हैं। तो मिलने गए कबीर कमाल के झोपड़े में। तो कमाल ने पूछा कि कैसे आना हुआ। तो काशी नरेश ने कहा कि मैं तो कबीर से मिलने आया था, ये बहुमूल्य हीरा लेके आया था, वो भेंट करने आया था, लेकिन वो तो कबीर तो लेते नहीं, इसलिए वापस ले जा। तो कमाल ने कहा यहाँ तक ढोला है, अभी वापस क्यों ले जाते हो, रख दो यहाँ। तो काशी नरेश को और शंका उड़ी कि ये जरूर फ्रॉड है, आखिर पत्थर ही है ना, हीरा क्या है, पत्थर ही है एक तरह का, उसका कॉमर्शियल वैल्यू है लेकिन वो भी पत्थर ही है, इज अ प्योर कार्बन। तो फेंक दो। तो बोलता है कि कहाँ फेंको। तो कमाल ने कहा अगर आप पूछते हो कि कहाँ फेंको तो आपने उसको पत्थर नहीं समझा, लेकिन आप जब पत्थर फेंकते हो पूछते हो कि कहाँ फेंको, आप ऐसे ही फेंक देते हो। लेकिन जब आप पूछते हो कि कहाँ फेंको, इसका मतलब ये है कि आप उसको फिर भी हीरा समझते हो, कहीं भी फेंक दो। तो काशी नरेश को डाउट को दादी को, देखो ये हीरा जो मैं छप्पर में खोसे जा रहा हूँ, अगर आप कहीं भी रख दो। तो सरोयों की छप्पर थी, उसमें उसने हीरा खोस दिया, वो चले गए। 1 साल बाद वापस आ गए। तो उन्होंने सोचा था कि वो हीरा निकाल दिया होगा, कमाल तो बड़ी चालू चीज़ है। तो वो आके कमाल को पूछा कि 1 साल पहले मैं आया था, मैं एक हीरा यहाँ छप्पर में खोस के गया था, वो कहाँ है। तो कमाल ने कहा किसी ने लिया नहीं होगा तो वही होगा। और काशी नरेश को आश्चर्य होगा, वो हीरा वही खोसे था। कमाल ने उसकी ओर देखा भी नहीं था। अब कमाल को समझना मुश्किल हो जाता है, भोग में है फिर भी भोग से अलिप्त है, भोग में होते फिर भी भोग से अलिप्त होते हैं, भोग में डूबते हैं। हीरा है पास में, लेकिन हीरा और मिट्टी के विषय उसमें कोई अंतर नहीं, समलोष्टास्म कांचन, जो कृष्ण बात करते हैं। ऐसे योगी के लिए मिट्टी और सोने में कोई फर्क नहीं। महाराष्ट्र में एक फकीर हुआ, उसका नाम पूरा कांचा नाम था, उसकी बीवी भी ऐसी योगिनी थी, वो ऐसा विरक्त साधु था। तो ऐसे एक बार जा रहा था तो रास्ते में उसने सोने की मुद्रा पड़ी हुई देखी, बीवी उसकी पीछे आ रही थी, वो आगे चल रहा था। तो उसने सोचा कि किसी की नज़र पड़ेगी तो ये सोना है, आखिर मिट्टी है, तो उसने मिट्टी उस पर डाल दी, कवर कर दिया कि मिट्टी है ना आखिर, तो उसने ऊपर मिट्टी डाल दी। पीछे बीवी आई, बीवी कुछ ज़्यादा आगे पहुंची हुई थी। कई बार ऐसा होता है, एक नाथ की बीवी गिरजाबाई एक नाथ से भी आगे थी। उसी तरह ये रांझा था, उसकी बीवी भी जो है उससे थोड़ी आगे थी। उसने कहा क्या कर रहे हो, कि नहीं यहाँ कुछ सोना मोहर पड़ी थी, उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी, कि सोना मिट्टी है ना, हमको आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो बीबी ने कहा कि अगर आप सोने को मिट्टी ही समझते हो तो फिर मिट्टी डालने की ज़रूरत क्या थी, मिट्टी पे तो मिट्टी नहीं डालते आप। मिट्टी अगर है उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालते तो फिर सोने के ऊपर में फिर आपने सोने को सोना ही समझा है। अंदर अंदर हम कहते हैं ना कि मैं द्वेष भूल गया हूँ, लेकिन अंदर चिपकता हूँ। दुश्मन को हम दाढ़ में रखते हैं ना, एक दिन मौका आएगा उसको चबाया। वो जाना बहुत मुश्किल है। कृष्ण कहते हैं निर्वैर हो जाओ।
तो बीबी ने कहा कि तो फिर आपने सोने को और मिट्टी को अलग अलग ही माना है, ऊपर से कहे तो एक ही। ऐसे योगी को समझना मुश्किल हो जाएगा। वो भोग में डूबे हैं लेकिन भोग से फिर भी अलिप्त है। बुद्ध का एक शिष्य था, तो नए गांव में प्रवेश किया। बुद्ध तो प्रवेश चलते ही रहते थे। बुद्ध के भिक्षु विहार करते थे, चरे वेति चरे, चलते चलते ध्यान मग्न हो जाओ, ये बुद्ध का सूत्र था। वो कहते चरे वेति, बैठ के ध्यान नहीं होगा, चलते चलते ध्यान करो। ऐसा देखो आप चल रहे हो बस, और कुछ ध्यान नहीं जाता, आप ध्यान की अवस्था आपकी आ जाएगी। इसलिए बिहार नाम पड़ा है, क्योंकि लोग विहार करते थे वहाँ वहाँ से भिक्षु विहार करते थे, इसलिए उस प्रांत का नाम पड़ा बिहार। लेकिन अब लालू प्रसाद हो गए वहाँ, सब बुद्ध की बातें चली गई वहाँ, क्या करें सब बात बिगड़ गई। इतने महान बुद्ध जैसा योगी पैदा हुआ, लेकिन भारत उसे पकड़ नहीं पाया, मनुष्यता पकड़ नहीं पाती। बुद्धिज्म को हमने भगा दिया भारत के बाहर, लेकिन बुद्ध तो एक अवतार जैसे थे, योगी थे। तो बुद्ध ने एक गांव में प्रवेश किया, भिक्षुकों को जाओ गांव में जाओ भिक्षा करो। तो फिर हर गांव में कूड़ा करकट भी होता, वहाँ भी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट था। तो अभी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट आज के जमाने की बात नहीं है, वहाँ वेश्याखोरी पुराने जमाने में भी चलती थी। तो शिष्य वहाँ से भी गुजरे, उनको मालूम नहीं था। तो दूसरे और शिष्यों का ध्यान गया, लेकिन एक शिष्य था, बलिष्ठ था, सुंदर भी देखने में था। तो एक बड़ी सुंदर वेश्या थी, उसको देख के उसने उसको निमंत्रित किया कि आप मेरे साथ रहो। वो वेश्या ने वो भिक्षुक को आमंत्रण किया, वो मेरा है सॉरी बच जाने। तो भिक्षुक ने कहा कि मैं अपने गुरु को पूछ के आऊँगा, वो अगर इजाज़त देंगे तो आऊँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरे भिक्षुक ने कहा कि आप इस बुद्ध को ऐसे, आप गुरु को ऐसे बात पूछोगे कि मैं वेश्या के घर, ऐसी बात भी कैसे पूछ सकते हो? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस दूसरे दिन सभा थी, वो खड़ा हुआ कि एक वेश्या ने मुझे निमंत्रित किया उसके साथ रहने की, अभी वह बारिश का मौसम है, वेरी रोमांटिक टाइम तो मेरे साथ रह लो। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम जाके रहो उसके साथ। तो दूसरे भिक्षु को भी लगा कि बुद्ध भी क्या बात करते हैं, भिक्षुक है, साधु है, और वेश्या के साथ रहने की बात। भिक्षुक बुद्ध ने कहा फिक्र छोड़ो, मैं इस भिक्षुक को जानता हूँ, मैं वेश्या को भी इधर से जान सकता हूँ, अब उसकी फिक्र ना। उसको बोला तो उसके साथ रहो। दूसरे भिक्षुक तो इतने पहुँचे उन्हें, वो तो कल्पना के घोड़े रखे, वो कितनी मजाक करता होगा। This beautiful lady, and she was desired by all men. She was such a famous and such a beautiful. कि वो क्या करती है, कि वो नाचती होगी या ये करती होगी, उसकी गोद में बैठी होगी या करती। कल्पना ज्यादा काम करती है ना, वास्तविकता तो अलग होती है। वो कल्पना के घोड़े दौड़ाते रहे भिक्षुक, वो वहां से जानबूझकर उधर खिड़की में देखते थे कि क्या हो रहा है अंदर। लेकिन वो वेश्या ने बहुत प्रयत्न किया भिक्षुक को संसार में लाना, लेकिन भिक्षु अपनी आत्मा अवस्था में इतना था तो वो जरा भी नहीं रहा, वो हंसता रहा। उसने वेश्या से कोई द्वेष भी नहीं किया, तुझे जो करना है वो कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी आत्मा अवस्था में हूँ, शरीर से मेरा कोई संबंध ही नहीं, मेरे शरीर के साथ ही संबंध नहीं कि तेरे शरीर के साथ संबंध होने के कोई सवाल ही नहीं है, मैं अपनी आत्मा की स्थिति में। ऐसा देख देख के ऐसा हुआ कि जब वो वापस लौटा तो उसके साथ वो वेश्या भी आके बुद्ध की भिक्षुणी हो गई। दिस इज द टच ऑफ ए पारसमणि। पारसमणि की मतलब कि ऐसे भिक्षुक के साथ संसर्ग में आके वेश्या भी एक भिक्षुणी हो गई। तो ऐसे योगी जो है भोग में डूबते हैं। पूरी वेश्या को देखा होगा उन्हें, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वेश्या के साथ रहा। ऐसे ही वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे, एक वेश्या को मंदिर में लेके आए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भोग में डूबते हैं, लेकिन भोग उसको टच नहीं कर सकता है। कृष्ण वही कहते हैं, आदित्य वर्ण तमस परस्तात्, माया मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तो अपनी आत्मस्थिति में डूबा हुआ। तो ऐसे जो योगी है वो दूसरे प्रकार के योगी है। भगवान उसकी बात बाद में करते, लेकिन हम पहले कर देते हैं यहाँ, क्योंकि उसको अगर समझ ले, वो बहुत मुश्किल है। सहस्त्रेषु कश्चित्,
हजारों में कोई और एक हो सकता है, लेकिन हो सकता है। कृष्ण हो सकते हैं, कबीर हो सकते हैं। कबीर संसार में थे, उनकी भी पत्नी थी, हर रोज वो चद्दर बुनते थे, बाजार में जाके बेचते थे, फिर वापिस आते थे। जनक राजा ऐसे थे, महल में रहते थे, अनेक रानियां था, लेकिन जनक पूर्ण सन्यासी थे। भोग में रहते हुए भी भोग से मुक्त थे। कृष्ण जनक की बात करते गीता में कोई और राजा की बात नहीं की कृष्ण ने जनक की बात की है, क्योंकि जनकादय जनक सन्यासी थे। तो ऐसे जनक राजा की ऐसा क्या होता है कि ऐसे योगी के लिए वो भोगता नहीं है, वो दृष्टा हो जाता है। दिस थिंग्स आर हैपनिंग। और दृष्टा का जो है भोक्ता भाव गिर जाता है, वो सिर्फ इज ए साइलेंट ऑब्जर्वर। वो अपनी चेतना को अलग ही रखता है, क्योंकि चेतना में रहने का आनंद इतना बड़ा है कि वो भोग का आनंद, उसके ब्रह्मचर्य का आनंद इतना है कि वो कहे कि काम वासना में मैं गिरा हूँ क्यों, क्योंकि मेरे ब्रह्मचर्य का आनंद, वो सुख, वो आनंद, वो परमात्मा के साथ रहने का आनंद इतना बड़ा है कि काम वासना का सुख तो उसके आगे कुछ भी नहीं। जिसके हाथ में हीरे मोती है वो रास्ते में पड़े रंगीन पत्थर क्यों we will not even bend down। हाथ में हीरे मोती है, क्यों क्यों वाई बड़ी बॉदर है बाबू। तो ऐसा जो होता है उसका भोक्ता भाव गिर जाता है, भीतर की चेतना जो है वो भोगता नहीं रहती, वो भी परात्पर सत्य को पा लेता है। कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत में उद्धव जी पूछते हैं कि भक्त संसार में रहता है फिर भी वो भक्त कैसे रह पाता है। तो कृष्ण कहते हैं जिस तरह पका हुआ धान्य आप जमीन में डालोगे, कीचड़ में डालोगे, वो फिर से उगता नहीं। अगर आप राइस को जमीन में डालोगे, गेहूं को डालोगे, कॉर्न को डालोगे, वो फिर से वो स्प्राउट हो सकता है। लेकिन अगर आपने एक बार कुक कर दिया उसको, पका हुआ धान्य फिर से स्प्राउट होता नहीं। भगवान कहते मेरा भक्त जो है पका हुआ धान्य है, कितने संसार में उसको डालो, कितनी स्त्रियों के बीच में डालो, कितने पुरुषों के बीच में डालो, कितने ही भोग में डालो, वो अपनी एकात्मकता बनाए रखता है, वो अपनी निजानंद की मस्ती बनाए रखता है। उसकी चेतना जो है, भोग उसकी चेतना को छू भी नहीं पाती। तो कमाल को समझना मुश्किल है, कृष्ण को समझना मुश्किल है, बुद्ध के उस भिक्षुक को समझना मुश्किल है, जनक राजा को समझना। ऐसा योगी कीचड़ में होता है, लेकिन पद्म पत्र इव अम्बसा, जैसे पानी में कमल, पद्म पत्र कमल का फूल जो है, इव अम्बसा, अम्बसा यानी पानी, पानी में जैसे कमल है, पानी में कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ उसको छूता नहीं। अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता वो सदा बनाए रखता है, क्योंकि वो पवित्रता का आनंद ही इतना है कि भोग के आनंद में जाने का उसको विचार भी नहीं आता है, और वहां से जा चुका है। वो भी पहले कहीं संसारी था, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो भी उसने संसार को देख लिया है, संसार के परिताप को उसने भुगत लिया है संसार से गुजर चुका है, धर्म अर्थ काम 3 स्टेज से निकल चुका है अभी मोक्ष की अवस्था में। इसलिए हमारे सनातन धर्म बहुत अच्छी बात की, अब संसार को भोगो और भोगने के बाद मुक्त हो जाओ। सीधा संन्यास मत लो, फिर सीधा संन्यास लो, हिमालय में बैठ के भी आपको संसार का विचार आएगा, कम से कम इतना कर लिया होता, इतना कर लिया था, मैं पाने को ही था, कम से कम ये काम तो हो जाता था। लेकिन पूरा संसार भोगो, पूरी तरह भोगो, लेकिन भोगने के क्षण अपनी आँख खोली रखो, आँख को खोली रखो, अपनी चेतना को ओपन रखो। भगवान यही कहता है, भोग से भागो मत, भोग से डरो मत, भोग को पूरी तरह भोगो, लेकिन अपने पूरे होश से, पूरी अवेयरनेस से। और ऐसा पूरी तरह भोगने के बाद आप भोग से मुक्त हो जाओगे। आइसक्रीम खाते हो तो पूरी तरह खाओ, खाते ही हो आइसक्रीम तो पूरी तरह खाओ, फिर खाते खाते आप आइसक्रीम से मुक्त हो जाओ संसार में डूबना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, पूरी तरह शादी करो, पूरी तरह काम वास्तव में डूबो। लेकिन पास काम वास्तव में पूरी तरह अगर आप डूबोगे, अगर आप जागरूक इंसान हो, एक न एक दिन आप जाग जाओगे कि इसमें कुछ नहीं हम कहते हैं ना गुजराती में कहते हैं तुमड़ा ना बाचका हाथ में कुछ आता नहीं,
सभी कुछ सरक जाता है, पारे जैसा है। ये संसार है कर्म की खेती, जो बोए सो ही पाए। कुछ हाथ में आता नहीं, सरक जाता है, सभी कुछ सरक जाता है, ये शरीर ही आखिर चल जाता है। तो भगवान कहते हैं कि पूरे जोर से भोगो, ये अधूरा अधूरा मत भोगो। द ट्रबल बिगिंस जब हम वी आर हाफ हाफ, आधे होते संसार में, आधे यहाँ होते नहीं। भगवान कहते पूरा पूरा भोग में डूबो। पूरा भोगने के बाद आपकी चेतना खुद समझ जाएगी, आप ही अपने आप को समझाओगे। द विजडम विल कम फ्रॉम विद इन, किसी के समझाने से नहीं। और जो विजडम अपने आप आती है, उससे अच्छा विजडम कोई भी नहीं है। कोई गुरु आपको नहीं सिखा सकता है। ये गीता का मेरा प्रवचन आपको कुछ नहीं सिखा सकता है। वो चेतना, वो दिव्य विचार आपके हृदय में जब प्रकट होता है, तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, साधु आनंद पूछा, बुद्ध भगवान अपने देह त्याग कर रहे थे, तो साधु आनंद के व्हाट इज योर फाइनल मैसेज? हम संतोष नहीं होता है ना, जितना निकाल पाए उतना निकालना चाहते। तो बुद्ध ने एक बात है, अपदीपो भव, यानी आत्मदीपो भव, तू अपना खुद का चिराग बन जा। तुम्हारे अंदर से जो बात आएगी, वो बात मेरे से जो निकली बात है उससे भी ज्यादा गहन होगी, क्योंकि वो अंदर से आई है। तो इस तरह कृष्ण कहते भोग में डूबो, लेकिन दृष्टा का भोक्ता भाव गिर जाता है, और वो व्यक्ति अपनी चेतना को हमेशा अलग रखे। भोग में डूबा है, लेकिन भोग में डूबने के बाद भी अपनी चेतना को। शंकराचार्य तो उन्होंने कहा भारती मिश्र को, भारती मिश्र उन्होंने डिबेट किया था मंडन मिश्र के साथ। तो मंडन मिश्र तो कहे कि मैं हार गया, मुझे आपका शिष्य बनाए, मुझे आपका शिष्यत्व दे, कृपा करें। तो वो मंडन मिश्र शंकराचार्य के शिष्य हो गए। तो भारती मिश्र उनकी पत्नी थी, वो खुद जज थी और उन्होंने जज के जरिए उन्होंने खुद कहा कि मेरे पति हार गए और शंकराचार्य ये युवान जीत गया है। तो भारती मिश्र ने कहा कि नहीं ना, आप मेरे पति को जीते, मेरे को नहीं जीते। तो भारती मिश्र ने काम वासना के बारे में सवाल उठाया। देखो उस जमाने में हम कितने मॉडर्न थे कि एक स्त्री किसी पुरुष को काम वासना के बारे में ओपनली सवाल, और काम वासना के खिलाफ हमारे में कोई विचार नहीं था। सेक्सुअल डिजायर्स वेर नॉट कंस्टिट्यूड एज एन इविल थिंग, वो भी परमात्मा की ऊर्जा है। उसी दृष्टि से भारती मिश्रा ने काम वासना के बारे में सवाल। तो शंकराचार्य ने कहा मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे काम वासना कोई अनुभव नहीं है। इधर उधर कुछ पढ़ा है लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं है, तो मैं हार ही गया समझो। आपको अनुभव है, आप तो संसार में, आप किसी की पत्नी है, आपको काम वासना का अनुभव है, तो मैं आपका शिष्य होने के लिए तैयार हूँ इस बारे में। तो भारती मिश्रा ने कहा नहीं नहीं, मैं, आप मेरे शिष्य नहीं, मुझे ही आपका शिष्य बनना है। तो फिर शंकराचार्य ने कहा ठीक है, तो फिर मुझे आप वक्त दो, 6 महीने के बाद मैं काम वासना का अनुभव लेके वापस आऊंगा। अब हमें लगेगा शंकराचार्य जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी काम वासना का अनुभव लेके वापस आएगा, ये कैसे होगा? लेकिन इसलिए कहीं जो है, जो चुस्त ब्राह्मण है, वो शंकराचार्य को गुरु के स्वरूप में स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हुए थे। उन्होंने काम वासना में किस तरह प्रवेश किया था? एक राजा मर रहा था, तो शंकराचार्य ने अपनी योग शक्ति से कि उस राजा के शरीर में प्रवेश किया, और जब राजा युवान था तो उस युवान हालत में उसके अपने रानियों के साथ जो भोग किया था, वो भोग का अनुभव उसने राजा के शरीर में जाके उसका अनुभव ले लिया, और फिर बाहर निकल गए। और फिर जाके भारती मिश्रा से कहा कि अब मैं अनुभव लेके आया हूँ। तो भारती मिश्रा ने कहा मैं जानती हूँ कि आपको अनुभव हो गया है, तो मुझे आपकी शिष्य बनाए और मुझे अनुग्रहित करे। तो शंकराचार्य ने कहा मेरा कोई शिष्य नहीं, न बंधु न मित्र गुरु नहीं बस शिष्य। आपको शिष्य बनना है आपकी मर्जी, लेकिन मैं किसी का गुरु नहीं है। आपको शिष्य बनना है, ठीक है, आपको फायदा हो सकता है, मेरी जो दिव्य चेतना है आप में प्रवेश कर सकती है। अगर आप शरणागति में आओ तो आपको शिष्यत्व लेना है तो आप खुशी से ले, मेरे आशीर्वाद है। तो शंकराचार्य भोग में डूबते लेकिन फिर भी भोग से अलिप्त रहते। तो कृष्ण दूसरा मार्ग ये बता, ये जब 2 मार्ग की बात की, लेकिन ये मार्ग बहुत कठिन है, हमारे तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि उसमें सेल्फ डिसेप्शन की संभावना है। हम ऐसा माने नहीं मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन छू ही जाता है। कितना जति हो, कितना ही अति हो,
कामिनी के संग काम जाके ही जाके। काजल की कोटली में कितना ही जतन करो, काजल का दाग भाई लगे ही लगे। हमको वो दाग लग ही जाता है, क्योंकि हमारी चेतना इतनी अलिप्त नहीं है, अभी इतने पहुँचे नहीं। ये तो शंकराचार्य के लिए ठीक है, बुद्ध के लिए ठीक है, कृष्ण के लिए ठीक है, वो एडवांस भिक्षु के लिए ठीक है, हमारे बस की बात नहीं। क्योंकि उसमें आत्मवंचना, अपने आप को ही छेतरने की, अपने आप को ही धोखे में डालने की संभावना इसमें छुपी पड़ी है। फिर आप भटक जाओगे। कई योगी भटक गए हैं, हम देखते हैं आजकल कितने योगी इसमें भटक जाते हैं। तो ये जो रास्ता है, लेकिन ये व्यक्ति की बात है। कई व्यक्ति होते हैं उसके लिए ये रास्ता ठीक है, कबीर के लिए ठीक है, बुद्ध के लिए ठीक है, लेकिन ये जो रास्ता है वो कृष्ण का मार्ग है। ऐसे जो योगी जो आगे पहुँचे हैं, ऐसे योगी के लिए मार्ग है। और दृष्टे की बात है, तो ऐसे योगी जो पहुंच गया है उसके लिए ठीक है। लेकिन तंत्र ने परीक्षा निकाल दी। हमारे यहाँ तांत्रिक साइंस भी बहुत एडवांस था। तिब्बत में तांत्रिक परीक्षा देखिए, ऐसा योगी जो भोग में डूबा है फिर भी भोग से उसकी परीक्षा कैसे ली जाए। तो उसकी परीक्षा गुरु लेता था, उसको जानबूझकर शराब पिलाते थे, उस योगी को शराब पिलाते थे। उसका शरीर शराब के नशे में डूब जाता था, लेकिन वो चेतना अपनी अलग रखता था। शरीर डूब गया है, शरीर बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी चेतना अंदर से जागृत है। उसको फिर इतनी अवस्था, इतनी परीक्षा करते थे, उसको सर्प दंश देते थे जीभ पे, सांप को कटा दे, उसका शरीर मरेगा लेकिन चेतना उसकी जागृत रहती। ये कृष्ण की जो दूसरे यज्ञ की बात है। ये हमारे तिब्बत में जो बुद्धिस्ट जो मठ थे उसमें ऐसे प्रयोग किए, तंत्र की परीक्षाएं थी कि सांप सर्प दंश देते थे, वो साधक मर जाता था उसका शरीर, लेकिन उसकी चेतना जागृत रहती थी, और गुरु को पता चलता था कि वो मर गया लेकिन उसकी चेतना जागृत थी। तो ये दूसरे मार्ग का यज्ञ उसने साध लिया है कि भोग में डूबता है लेकिन भोग से बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल परे, आदित्य वर्ण तमस परसाद। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कृष्ण के लिए ठीक है, जनक के लिए ठीक है, शंकराचार्य के ठीक है, मेरे हिसाब से ओशो के लिए ठीक है। कितनी भी मर्सिडीज हो, लेकिन वो is not touched by it. When it is gone, it is gone. He is not worried about it at all. लेकिन हमारे लिए तो जैन जो है कृष्ण को समझ नहीं पाए, इतने भोग में डूबे, 16,108 स्त्रियां है, इतने रंग रंग में डूबे, इसलिए नाचते, इतनी गोपियों के साथ नाचते, नृत्य करते, संगीत में डूबे। तो जैनों ने, जैन साधुओं ने, शास्त्रकारों ने कृष्ण ने नरक में डाल दिया, कृष्ण को नरक में डाल दिया। इतना भोग में डूबता है, और अर्जुन को इतनी हिंसा के लिए बहका रहा है, उसको तो नरक में जाना ही पड़ेगा। तो कृष्ण को नरक में डाल। लेकिन फिर देखा कि इतने भोग में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी वो तो एक ब्रह्मचारी जैसा दिखता है। इतना ये मोर मुकुट पहन के नाचता है, लेकिन फिर भी उसमें महावीर का दिगंबरत्व है। इतना गोपियों के साथ नाचता है, लेकिन फिर भी उसमें बुद्ध की ध्यान अवस्था है। इतने 16,108 स्त्रियों का पति, इतने भोग में डूबा है, लेकिन फिर भी वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसा लगता है। इतना युद्ध के लिए अर्जुन को उकसाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में जरा भी हिंसा नहीं है। तो फिर उन्होंने करेक्शन किया कि भाई 24 अवतार तो हमारे तीर्थंकरों जी के जब पहला फिर से होगा, 24 तीर्थंकरों का अवतार फिर से होगा, तो पहला तीर्थंकर कृष्ण होगा। एक बार एक दृष्टि से नरक में डाला, दूसरी दृष्टि से कहा ये पहले तीर्थंकर अब जब होंगे 24 तीर्थंकर फिर से आएंगे, लेकिन पहले तीर्थंकर कृष्ण होंगे। कृष्ण बेबूझ हो जाता है हमारी पकड़ के बाहर। उसी तरह कबीर भी एक बार चोरी करने निकले थे। हमें लगा कबीर चोरी करने जाता है, लेकिन कबीर को समझना मुश्किल है। जैसे कृष्ण माखन चोरी करते, एक बार कबीर चोरी करने निकले। कमाल ने परीक्षा ली, चोरी कर, ठीक चोरी करते। चोरी यहाँ हो ही नहीं सकती, जब सब कुछ भगवान का है तो चोरी कैसे करोगे। जब मुझे आप मेरी चीज लेके जाते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं आपकी चीज उठाऊं तो उसमें चोरी कैसे होती है। लेकिन पहले ये शर्त है,
अगर मैं आपकी चीज चुराऊं तो आपको कुछ लगेगा नहीं, वो कहेगा ये तो सभी भगवान का है, सब भूमि गोपाल की है, ऐसी भावना है तभी। नहीं तो फिर अगर मैं कहूँगा नहीं आपके घर में चोरी करूँगा तो वो चोरी नहीं, लेकिन कोई मेरे घर चोरी, अरे मैं पकड़ूंगा, चोरी की मेरे घर करता है। कबीर की चोरी चोरी नहीं, कृष्ण की चोरी, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो भोग में डूबा हुआ भी योगी, भगवान कहते हैं दो मार्ग है। एक योगी है अपने आप को अलग ही रखता है, दूसरे मार्ग में जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जानता है वहाँ तो मैं डूबूंगा। प्रामाणिक, कम से कम दम्भ नहीं करता है। कई योगी दम्भ करते हैं, अरे देखो मैं तो भोग में जाता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं होता है। ऐसा हुआ एक बार, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार मैं, मुरारी बाबू की कथा चल रही थी, एक घर में मैं मेहमान था, बहुत अच्छे लोग थे। मैं तो टोरंटो रहता था, एटलांटा थोड़े दिन के लिए आया था। तो उनके घर एक जो जय जय श्री गोकुलेश्वर वाली जो बहनें होती थी उनका वृंद था, उनमें एक मुख्य। तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे भगवान राम की। तो उसने कहा कि उस जो बड़ी स्त्री थी उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भोग में डूबूं लेकिन भोग मुझे स्पर्श नहीं करता है। ऐसा करके उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। लेकिन सभी शिष्या को लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा लगा कुछ गड़बड़ है। तो ऊपर ऊपर की सेल्फ डिसेप्शन में नहीं जाने का, भगवान कहते हैं इस वार्निंग, कि आप ऊपर से कहते हैं कि मुझे भोग नहीं छूता है लेकिन अंदर से छू जाता है, पता नहीं चलता है। ये बात कृष्ण के लिए ठीक है, कबीर के लिए ठीक है, किसी योगी के, शंकराचार्य के ठीक, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए ये मार्ग जो है बड़ा कठिन मार्ग है, उसमें हम सरक ही जाएंगे। तो लेकिन ये संभावना है, कृष्ण दोनों की बात करते हैं, इसलिए गीता विशिष्ट है। जो अन्य शास्त्र है एक ही मार्ग की बात करते हैं कि यही करना है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कृष्ण जो है सब मार्ग की बात करते हैं कि इससे भी कर सकते हो, इस कृष्ण साहस करते हैं। दोनों मार्ग विरोधाभासी। एक योगी कहता है नहीं मैं भोग में डूबूंगा नहीं, अपनी इंद्रियों को अलग ही रखूंगा, और कृष्ण कहते हैं ये मार्ग से भी आप पहुंच सकते हो, ये भी एक तरह का यज्ञ है। दूसरा मार्ग है योगी डूबता है, अपनी इंद्रियों के भी भोग में डुबाता है, अच्छा अच्छा खाना खाता है, अच्छा अच्छा भोग करता है, लेकिन अपनी आंतरिक चेतना को भोग में डूबने नहीं देता, ये भी एक यज्ञ नहीं है। कृष्ण दोनों की दोनों विरोधाभासी है, लेकिन फिर भी कृष्ण हिम्मत करते दोनों यज्ञ की बात करने के लिए, ये भी एक संभावना है। तो ये दूसरा जो यज्ञ है उसकी हमने बात की है। अभी अगली बार जब मिलेंगे तो जो पहला यज्ञ जो है, कृष्ण जो कहते हैं ऐसा योगी जो है इंद्रियों को विषयों के साथ जोड़ता नहीं है। देखो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 इंद्रियों के विषय है। अच्छी बातें सुननी अच्छी लगती है, संगीत सुनना तो शब्द है, शब्द स्पर्श, कोई अच्छी व्यक्ति है, अच्छी चीज है, उसको स्पर्श करना हमें अच्छा लगता है, वो स्पर्श एक तरह का भोग है। रूप, कोई रूपायमान है, आकृति देखना हमें अच्छा लगता है। रूप, रस, खाना अच्छा है बढ़िया है तो हमें अच्छा लगता है। गंध, अच्छी सुवास है। तो ये 5 विषय है, वो 5 विषय को पकड़ने के लिए भगवान ने हमें 5 ज्ञानेंद्रिय दिए। टू कैच द 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स ही हैज गिवन अस 5 सेंस ऑर्गन्स। वो क्या है? वो आँख है, कान है, नाक है, मुख है, तो और त्वचा है। तो ऐसे 5 उन्होंने वो दिए। और 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 महाभूत है, 5 ज्ञानेंद्रिय, फिर 5 कर्मेंद्रिय भगवान ने दिए। 2 हाथ है, 2 पाँव है, मुख है और जननेंद्रिय है, और उत्सर्ग अवयव भी भगवान ने दिए। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और 5 इंद्रिय, ऐसे 20 तत्व है। फिर मन, बुद्धि, अहंकार और महत तत्व, प्राण तत्व, जिसके बिना ये कुछ संसार होता नहीं है। प्राण तत्व, उसके एक जर्मन फिलोसोफर है एलन वाइटल। जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ वी आर नॉट टेकिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस, बट वी आर ऑल्सो ब्रीदिंग इन कॉस्मिक एनर्जी विच इज अ फूड फॉर आवर सोल। सी हमारा योगिक साइंस बहुत आगे बढ़ा था कि जब आप सांस लेते हैं तो सिर्फ
ऑक्सीजन लेते हैं ऐसा नहीं, आप प्राण ऊर्जा ले रहे हो। जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आप ब्रीथ कर, जो आप वो आत्मा की खुराक है, इसलिए हमने नाम दिया था प्राण वायु। वैसे ही नाम नहीं दो, वो प्राण वायु, आपके प्राण का वायु है। तो एलन वाइट, तो भगवान शिव जी ने भी उसके ऊपर ध्यान की बात की है। कोई दिन मौका मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगली बार जब मिलेगा तो जी। लेकिन इंद्रिया जो है दे आर नेचुरली प्रोग्राम टू गो टू द सेंस ऑब्जेक्ट, चले ही जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है। हम यहाँ भी बैठे, आप मेरी और मुख की अगर कोई यहाँ से व्यक्ति पर आप आँख के कोने से देख तो लेते ही, आपकी आँख चली ही जाएगी कौन आया। कुछ यहाँ अच्छा बुरा चलता है, आपका ध्यान हमारी इंद्रिया, हमको पता भी नहीं चलता है, और इंद्रिया विषय के भोग के प्रति चली ही जाती है। पहले चली जाती, बाद में हमें पता चलता है मेरा ध्यान तो वहाँ चला गया, क्योंकि दे आर मेड लाइक दैट, दे आर प्रोग्राम लाइक दैट। सेंस ऑर्गन्स आर प्रोग्राम टू गो टू द सेंस और ऑब्जेक्ट्स नेचुरली एंड क्विकली, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता है। तो ये जो इंद्रियों की जो वृत्ति है उसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि किस तरह योगी इंद्रियों को निग्रह कर सके, दमन नहीं, निग्रह, संयम। कृष्ण दमन की बात नहीं करते, दमन करोगे तो आपके बस के बात बाहर चलेगी। जितना दमन करोगे उतना मन उछल के उसमें जाएगा। भगवान कहते समझ लो, समझ काफी है। कोई बार बच्चा बहुत तूफान, उसको एक बार समझा दो कि बेटा इस तरह करने से तुम्हें भी फायदा है, हमें भी फायदा है। वो अगर समझ गया तो वो तूफान करेगा ही नहीं। उसी तरह भगवान इंद्रिय निग्रह की बात करते, संयम की बात करते, दमन की बात नहीं करते। दमन तो एक तरह उबलता हुआ असंयम है। कहीं जो तथाकथित साधु होते हैं वो दमन करते हैं, उनके अंदर असंयम उबल रहा है। वो कहीं भी उठ के बाहर आ सकता है। कई साधुओं के स्वप्न अगर आप देख पाओ तो आपको लगेगा कि हम संसारी से भी खराब सपनों को देखते हैं। हम भी देखते हैं लेकिन इतने खराब नहीं है, सांसारिक स्वप्न है। लेकिन अगर कोई साधु के स्वप्न देखो, जो सो कॉल्ड साधु, कोई अच्छे भी होंगे, सो कॉल्ड साधु के स्वप्न अगर आपको देखने का मौका मिले तो आपको पता है ये तो बहुत गए भी थे। तो भगवान के दमन नहीं, संयम की बात करते हैं। तो भगवान की संयम अग्नि सुझुई थी, संयम रूपी अग्नि में अपने मन और इंद्रियों की आहुति देते हैं। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो भगवान अब कर्मयोग में अनेक प्रकार के यज्ञ की बात है हमें समझाएंगे। फिर भगवान योग अग्नि की बात करेंगे, वो भी एक ऑकल्ट साइंस है, उसकी भी बात हम करेंगे। बहुत प्रकार के यज्ञ की बात करते हैं। फिर भगवान कहते हैं एवं बहु, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ है, मैं तुझे जान के बताता हूँ। फिर भगवान आगे ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान कैसे मिलता है, क्या ज्ञान है, गुरु क्या है। इस तरह चौथा अध्याय जो है बहुत अच्छा है। मैं जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे संतोष ही नहीं होता, फिर से पढ़ता। मैं अपने आप को अभी चौथा अध्याय पढ़ दिया, कल से 5वें पे जा रहा है, लेकिन फिर से दूसरे दिन में एक बार फिर से पढ़ते हैं। इतना प्यारा है अगर आप प्रेम से पढ़ते। माँ की चिट्ठी फिर से पढ़ते, एक प्रियतमा का पत्र आया तो बार बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है मेरे बारे में, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। आत्म प्रशंसा अच्छी लगती है। हाँ। तो जब तक रोमांस चलता है तब तक ऐसी बातें हो रही है, तब तक तत्रमुखी प्रियतमा, तब तक चंद्रमुखी है, फिर ज्वालामुखी हो जाती है। और पति एक बहुत सुहावना था, स्वप्न पुरुष था, फिर वो साला बिल्कुल खोटा सिक्का जी होता ही हो जाता। ये हो जाता है। तो ये जो दूसरा जो एक्चुअली वो पहली बात थी, मैंने दूसरी बात जानबूझ के की क्योंकि वक्त कम था। पहली बात में जरा टाइम लगेगा क्योंकि वो हमारे लिए है, क्योंकि हम ऐसे योगी नहीं, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। यहाँ हम सहयात्री, मैं कोई पहुँचा हुआ नहीं, आपके साथ यात्रा कर रहा हूँ। यात्रा में बड़ा आनंद आ रहा है। तो अगली बार जब मिलेंगे, अगले मंगलवार को मिलेंगे, तो वो योग यज्ञ की बात करेंगे। तो आपसे मैं अनुग्रहित हूँ। नमस्ते।